हेलो गाइस, वेलकम बैक अरुणदेव क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पासे के बारे में। ठीक है, काफ़ी दोस्तों की और बच्चों की भी क्वेरीज थी कि सर पासे के बारे में कुछ बताएं हमें कुछ नए तरीके से, क्योंकि पासे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हम लोग हमेशा गलत करके आते हैं। तो आज सर आप इस तरीके से बताओ कि कभी भी क्वेश्चन गलत ना हो और हर टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश करें। तो हर टाइप के क्वेश्चन में आज इंक्लूड करें। सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं जो कि हर कंपटीशन में यूपीएससी से लेके आपके बीपीएससी हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सिविल सर्विस किसी एग्ज़ाम में बैठ जाओ, किसी भी कंपटीशन में बैठ जाओ तो वहाँ पे आपको वहाँ देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं क्लास को। बिल्कुल बेसिक सी ट्रिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, बहुत मज़ेदार है। एक ही कॉन्सेप्ट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो वीडियो को देखते रहें लास्ट तक और शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अरुणदेव क्लासेस में और शुरू करते हैं आज की क्लास को। बच्चा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, डील कैसे करते हैं वो सिखाते हैं आपको। पहले पासे होते हैं दो टाइप्स के। पासे क्या होते हैं आपके? दो टाइप के पासे होते हैं। एक होता है आपका सामान्य पासा, एक होता है मानक पासा। ठीक है, पहली बात करते हैं यहाँ पे सामान्य पासा की। ठीक है, चलो सामान्य पासा छोड़ो, पहले हम बात कर लेते हैं आपकी मानक पासा की बात कर लेते हैं, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो, आपका मानक पासा क्या, लूडो खेलते हो ना, वही मानक पासा है। वही क्या आपका मानक पासा है। आप लूडो खेल रहे हो, लूडो की प्रायोरिटी क्या होती है, क्या चीज़ सीखते हो आप लूडो के पीछे? ठीक है, कि भैया 5 के पीछे 2 होगा, 5 के पीछे 2 होगा, 4 के पीछे 3 होगा, 6 के पीछे 1 होगा। यही तो सीखते हो लूडो में कि भैया 6 आना चाहिए। और आपको पता है कि मानक पासे में क्या होता है, अपोजिट जो फलक होते हैं, ठीक है, उनका सम कितना होता है? 7 होता है। तो यही वो कंडीशंस आपके पास वहाँ देखने को मिल जाती है जो सामान्य पासा की कंडीशन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके पास कि आपके पास जो सामान्य पासा है वो क्या होता है। सॉरी, ये मानक पासा था, ध्यान रखिएगा, ये आपका मानक पासा है। ठीक है, अब बात करें सामान्य पासा की। सर सामान्य पासा क्या होता है? सामान्य पासा क्या होता है, बेसिकली कोई सिंपल सा पासा हमारे पास दे रखा है, बस वो मानक पासा नहीं है तो सामान्य हो जाएगा। एक दूसरी बात में आप कह सकते हो कि जो उसके सामने वाले जो फलक होगा उनका जो सम होगा 7 होगा या मोर देन 7 हो सकता है। ठीक है, अलग नंबर भी हो सकते हैं। शकुनी के, जब हम महाभारत में देखा होगा, शकुनी के पास जो पासा था वो सामान्य था या मानक था? ठीक है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या आता है, जब आपके सामने के दो फलकों का योग 7 हो जाए तो एट दैट टाइम पे आप कहोगे सर ये सामान्य पासा है, मानक पासा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई खत्म। ठीक है, ये थी फालतू की रामायण जो आपको समझनी थी। ठीक है, मेन आता है क्वेश्चन पे, सर क्वेश्चन से डील कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से कैसे डील किया था वो सिखाता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है बच्चा, आपको ये देखना है कि आपके पास जो कंडीशन दे रखी है वो मानक पासा है या सामान्य पासा है। ये सबसे पहले पहचानने की आपको ज़रूरत है। आपके पास दे रखा है इस प्रकार के पासे की किन्हीं दो विपरीत सत्ताओं का जो मानक पासा दे रखा ना। देखो ये रहा पहला क्वेश्चन, टाइप 1 क्या कह रहा है आपका? टाइप 1 क्या कह रहा है? टाइप 1 में जब पासे की एक स्थिति दी हुई, किसी एक पासे की एक स्थिति दी हुई, दो क्वेश्चन लेके आया हूँ, दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। सिंगल पासे पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या कह रहा है, नीचे दिए गए पासे के अंक एक के विपरीत का सतह कौन सा होगा? एक के विपरीत क्या होगा? एक के विपरीत क्या होगा? पहले समझते हैं पासा कौन सा है। 5 + 2 होता है बच्चा 7। 7 मतलब ये कौन सा पासा है? सामान्य पासा है, मानक पासा नहीं है। तो दिमाग से भूल जाओ कि उसके, अब इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, देखना जरा अच्छे से। ठीक है, देखो जब कभी भी ऐसी कंडीशन आपके पास आए, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलता है यहाँ पे कि जो सामने पे आपके 5 और 2 दिख रहे हैं ना, तो एक चीज़ तो अपने दिमाग में बिठा लो कि भैया जहाँ 2 होगा 5 और 1 तो नहीं होगा, 5 और 1 नहीं होगा, 1 के पीछे 2 और 5 नहीं होगा, 5 के पीछे 1 और 2 नहीं होगा। समझ रहे हो? ये 3 एक दूसरे के पीछे तो नहीं होंगे। अब बचे बाकी 3, अब बचे बाकी 3 सामान्य पासा की कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 के पीछे अगर बात करें तो 2 के पीछे क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। ये 2 की पॉसिबिलिटी है। 5 की पॉसिबिलिटी अगर बात करें तो 5 के पीछे क्या हो सकता है? 5 के पीछे आपके पास 3, 4, 6 कोई भी एक अंक हो सकता है, बस इन 2 को छोड़ के। ठीक है, उसी तरीके से आप 1 के लिए चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो कंडीशन आ रही है, 3 आपके पास साइड्स आ रही है कि इनमें से कोई सा भी एक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि वहाँ उसने दिया नहीं है कि 3, 4, 5 में कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, 3, 4, 6 सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका नन हो जाएगा। यही सामान्य पासे की खासियत होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आगे भी दे रखा है इस टाइप का, वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, इस पासे की बात करते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन दे रखा है, नीचे ये पासे की स्थिति दी हुई है, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, वही चीज़ आपको देखना है सबसे पहले कि सामान्य है या आपके पास मानक पासा है। 5 और 1 6 होता है, 6 4 10 और 4 1 5 होता है। मतलब ये आपके पास कौन सा पासा आ गया है? ये आपके पास कौन सा आया है? मानक पासा आया है। क्योंकि देखो 5 के पीछे क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए।
जो कि यहाँ दिख नहीं रहा है। एक के पीछे 6 होना चाहिए, वो भी दिख रहा है, मतलब ये आपका मानक पासा है। तो मानक पासा है भैया, तो आप लूडो तो मुझसे अच्छा तो आप ही लोग खेलते हो भाई, मैं तो लूडो खेलता भी नहीं हूँ। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत क्या होगा बच्चा बताओ। 4 के पीछे होगा 3, 4 के पीछे क्या होगा 3। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ये थी बेसिक सा क्वेश्चन। सर कुछ एडवांस क्वेश्चन कराओ, बहुत अच्छे समझना है हमें, तो भैया आपके लिए एडवांस क्वेश्चन में लेके आया हूँ। तो ये रहा आपका एडवांस क्वेश्चन टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या होगा, बेसिक सी ट्रिक समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला है बिल्कुल मस्त तरीके से। जब पासे की 2 स्थितियां दी हो, जो पासे की 2 स्थितियां दे रखी हो, तब क्या होगा। 2 पासे दे रखे हैं भैया। अब इसमें आप मानक पासा कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे, कहाँ पे लगाना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है क्या कह रहा है, आपका नीचे दी गई 5 की 2 स्थिति दी हो। अब बताइए 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो एक चीज़ बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा था मैंने। सामान्य पासा में क्या होता है, या मानक पासा ले लो, जो अंक दे रखे हैं वो एक दूसरे के विपरीत तो नहीं होने वाले किसी भी कीमत पे। पहला कॉन्सेप्ट हुआ है। दूसरा कॉन्सेप्ट, जब कभी भी ऐसा दिखे ना, कॉमन देख लो, कॉमन देख लो। क्या पूछ रखा है, 5 पूछा, तो 5 दोनों में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जो चीज़ कॉमन दिख रहा है उसको पिकअप कर लो, उसको क्या कर लो, पिकअप कर लो। क्या कॉमन दिख रहा है दोनों पासों में भैया, 2 कॉमन दिख रहा है जी सर 2 दिख रहा है। ठीक है, तो 2 दिख रहा है, तो वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर दो, वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर दो। घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है ना घड़ी, वैसे घुमाना है। देखो घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है ना, बस ऐसे ही घुमाना है। ठीक है, कैसे घुमाओगे, देखिए यहाँ पे दे रखा है 2, तो 2 के बाद क्या आ जाएगा भैया 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा भैया 6 आ जाएगा, फिर वापस 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 आपके पास दे रखा है। ठीक है, 2 के बाद क्या आ जाएगा 5, और 5 के बाद क्या आ जाएगा 3, बस काम खत्म, काम खत्म। कैसे हुआ देखिए, क्या पूछा था भैया 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत यहाँ पे क्या दिख रहा है 4, 5 के विपरीत क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है। तो यही सिंपल ट्रिक थी। ठीक है, तो 5 के विपरीत कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर वो पूछता है कि 6 के विपरीत क्या होगा बच्चा, तो 6 के विपरीत क्या होगा 3 होगा। बात खत्म, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको कॉमन डिजिट देखनी है और घड़ी को घुमा देना है, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, टाइप सेकंड। अब बहुत बच्चों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि सर कभी 2 नंबर कॉमन आ गया तब क्या होगा। 1 नंबर कॉमन आया तो हमने घड़ी घुमा दी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सर अगर 2 नंबर आ गए, सब तीनों कॉन्सेप्ट सेम आ गए, फिर क्या होगा बताएंगे। देखो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 नंबर सेम दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं, देखिए देखिए जरा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 3 दे रखा है, यहाँ पे 2 3 दे रखा है। सर अब क्या करेंगे, अब कौन सी घड़ी घुमाएंगे भैया, घड़ी तो घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे देखिए, यहाँ पे 2 और 3 कॉमन है, 2 और 3 यहाँ कॉमन, तो सीधी सी बात है 5 के पीछे 4 होगा। 5 के पीछे क्या होगा बच्चा 4 होगा, बस काम खत्म। यही तो पूछा था। ठीक है, जब आगे 2 दे रखी हो तो किस तरीके से क्या होगा, जो आपके पास जो बचा हुआ है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। बस इसी पे क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा डीप तो यहाँ से पूछने वाला तो है नहीं। समझ में आ गया। अब कभी कभी तीनों देता है, तो भैया तीनों जब दे देगा सेम, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, सामान्य पासा वाला लगेगा या मानक पासा वाला लगेगा, जो हम सिंगल में पढ़ते थे। क्योंकि दोनों जब सेम हो जाएंगे तो भैया तुम इसको मिटा दो चाहे रहने दो, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं उससे। क्योंकि क्या बन जाएगा आपका एक सिंपल सा डाइस बन जाएगा, सिंगल डाइस। तो यह मानक हो सकता है या आपका सामान्य हो सकता है, चॉइस इज़ योर्स। ठीक है, बस कुछ नहीं, घुमाना है। जब आपके पास सिंगल कॉमन होगा तो घड़ी घुमा दो। ठीक है, 2 कॉमन आ जाए तो बचा हुआ जो है आपके पास, ठीक है 3 2 यहाँ था, 3 2 यहाँ था, तो बाकी जो बचे हुए हैं एक दूसरे के क्या होंगे, हमेशा विपरीत होंगे। क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बस केस थर्ड इसका वही था कि अगर तीनों सेम हो तो उसमें मानक पासा वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है उस पर, इस क्वेश्चन देखिए जाए, नीचे दी गई 2 स्थिति दर्शाई गई, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 5 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, बताओ जरा, 5 के विपरीत कौन सा होगा। यहाँ तो 5 है नहीं भैया, यहीं पर 5 है। घड़ी घुमाओ, घड़ी घुमाओ, कॉमन क्या दिख रहा है बताओ जल्दी, कॉमन 6 कॉमन दिख रहा है जी, 6 कॉमन दिख रहा है, तो 6 की भाई घड़ी घुमाओ, ऐसे घुमाओगे ना घड़ी। ठीक है, तो 6 के पीछे आ गया भैया 3, और 3 के पीछे आ गया 4। यहाँ घड़ी घुमाई तो 6 के पीछे क्या आ गया भैया 2, 2 के बाद क्या आ गया 5। किसका पूछा था भैया, 5 का पूछा था जी, 5 का पूछा था जी, 4 आ गया जी, लो जी 4 आ गया, काम खत्म। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सर 3 5 से आ जाएं, अब क्या करना है, बात सही भी है। ठीक है, 3 5 से आ जाएं, अब क्या करना है, तो क्या करना है वो भी मैं अब बताता हूँ। ठीक है, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। 4 5 वाला क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं आपको अभी, 5 5 से 6 पर जितने 5 है उतने दिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन तो आपसे मैं करवा के छोड़ूंगा, ये आप दिमाग में बिठा लो। जब 3 5 दे रखे होंगे सर तब क्या करना है, तो क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, 3 के विपरीत सतह पर अंक क्या होगा। 3 के विपरीत सतह पर अंक क्या होगा। जब कभी भी 3 डाइस दे रखे हो तो पेयर को चूज कर लो,
या आप घड़ी घुमा दो। दो ही चीज़ सिखाई है मैंने। क्या सिखाई है? या घड़ी घुमा दो या कॉमन को पकड़ लो। ठीक है, अब घड़ी घुमाते हैं, ये देखते हैं जी कहाँ पे घड़ी घूम रही है। ठीक है, किसके पीछे पूछा है? 3 के विपरीत पूछा है जी। 3 कहाँ कहाँ पर है भैया? यहाँ पे 3 है और कहीं 3 नहीं है, और कहीं पे 3 नहीं है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी कि कॉमन क्या चीज़ दिख रही है इसमें? इसे 5 कॉमन है, इन दोनों में क्या है? 5 कॉमन है। तो भैया हो गया ना काम, 5 कॉमन, तो घड़ी घुमा दो। 5 जैसे घुमाओगे आप तो 5 के पीछे आ गया भैया 1, 1 के बाद आ गया 4। यहाँ पे घड़ी घुमाओगे तो 5 के पीछे क्या आ गया? 3 आ गया, 3 के पीछे 2 आ गया। किसका पूछा था? 3 का पूछा था जी। 3 का पूछा तो 3 के पीछे क्या आ रहा है? यहाँ पे 1 आ रहा है बच्चा, तो 1 आ रहा, तो 1 आपका सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया है। एक ही कॉन्सेप्ट है यार, सीधी सी बात है। क्या कॉन्सेप्ट है? या घड़ी घुमा दो या कॉमन देख लो, घड़ी घुमा दो या कॉमन देख लो, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे, और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये भी आपका वो सेम ही क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं भैया। दर्शाए गए 5 की स्थिति को 6 के विपरीत कौन सा होगा? 6 के विपरीत कौन सा होगा? कौन सा होगा भैया 6 के विपरीत? बताओ जरा। सबसे पहले देखो कॉमन क्या चीज़ आके पास दिख रही है? 1 और 4 यहाँ पे दिख रहा है, 1 और 4 यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे भी जी 1 और 4 दिख रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था? जब 2 कॉमन हो तो बाकी जो बच्चे वो क्या होते हैं? आपके एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो भैया सीधी सी बात है, 6 के पीछे क्या होगा? 5 होगा। 6 के पीछे क्या होगा? 5 होगा। काम खत्म, आंसर क्लियर हो गया। सिंपल सी ट्रिक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं बता तो रहा हूँ। मैंने आज तक जितने भी रीजनिंग के ऐसा कोई कंपटीशन का पेपर दिया हो जहाँ रीजनिंग आया तो मेरा आज तक एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, ये सच्चाई है। किसी भी कंपटीशन में बैठे हो आप आके देख लेना पेपर को, आंसर की को, एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का कभी आपको गलत नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं हमेशा हर चीज़ का शॉर्टेस्ट वे जो होता है वो देखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लॉन्ग मेथड मुझे पसंद भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब क्या करें सर, ये तो प्रॉब्लम तो बड़ी फंस गई। आपने तो 4-5 से दिखा दिए सर, ये क्वेश्चन कहाँ पे आएगा? ये क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में, मैं लेके फालतू नहीं आया हूँ, ये क्वेश्चन आया है तो करेंगे। क्या कह रहा है? 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा? बहुत कॉम्प्लिकेटेड पूछ दिया भैया, 3 के विपरीत। तो मुझे तो पहले ये बताओ 3 कहाँ कहाँ पे दिख रहे हैं? एक 3 यहाँ पे दिख रहा है, एक 3 यहाँ पे दिख रहा है, और कहीं 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो पेयर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पेयर निकालते हैं। 1 4, 1 4 कहीं है और कहीं नहीं है। 1 5 कहीं है? 1 5 भी नहीं है। 4 5, 4 5 तो है जी, 4 5 ये रहा। तो पेयर क्या बन गया कि 2 के पीछे क्या आ गया? 1 आ गया। पूछा किसका था? 3 का। वो भी करेंगे। यहाँ पे पेयर देखो, यहाँ पे आपके कुछ नहीं आ रहा तो घड़ी घुमा दो। यहाँ के घुमानी है घड़ी, पेयर से काम तो मिला नहीं, पेयर से काम नहीं हुआ तो घड़ी घुमाओ। 3 के पीछे आपके आ गया 6 और 6 के पीछे आ गया जी 1। यहाँ पे घड़ी घुमाई तो 3 के पीछे आ गया 2 और 2 के पीछे क्या आ गया? सॉरी, 3 के पीछे आपके पास आ गया 5 और 5 के पीछे क्या आ गया? 2 आ गया। अब देखो जी क्या आया? 2 पेयर बन गए। 2 और 1 तो पहले निकाल देते, 6 और 5 अलग निकाल दिए हमने, 6 और 5 अलग निकाल गए। अब कौन से 2 नंबर बचे? तो एक तो बचा आपका कौन सा? 3 बचा, और दूसरा क्या बचा? 4। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? सिंपल सा 4 आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। कब? अब देख 4 5 हैं तो भैया 4 5 हैं तो थोड़ा काम तो करना पड़ेगा। एक जगह घड़ी घुमा दो, एक जगह कॉमन निकाल दो। यहाँ मैंने कॉमन निकाला तो भैया 2 और 1 का विपरीत मिल गया। दूसरी बात, इसकी जरूरत अगर ना भी पड़े तो यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो आप। ठीक है, क्या किया मैंने? घड़ी घुमा दी, कॉमन देख लिया। 3 था जी, 3 के पीछे 6 आ गया, 6 के पीछे 1 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ घड़ी घुमाई, 3 के बाद 5, 5 के बाद 2, यहाँ पे घड़ी घुमाई, 6 के बाद 5 आ गया, 1 के बाद 2 आ गया। तो बचे कौन से अंक? 2 ही अंक तो बचे, 4 और 3। 4 3 बचे तो दोनों आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट होंगे। काम खत्म, टेंशन खत्म हो गई जी। हाँ जी हो गई। चलो आगे, अब आते हैं क्वेश्चंस की बारी। कॉन्सेप्ट सीख गए बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉन्सेप्ट सीख गए ना, अब दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन को करते हैं फटाफट, मज़ा आने वाला है। ठीक है, अब आपके लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए मैं आपको बता दूँ, 12 13 14 15 काफ़ी है, बहुत इतने क्वेश्चन इतने कर लोगे तो काफ़ी है। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, इससे हाई लेवल क्वेश्चन आता भी नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है जी? पहला क्वेश्चन, नीचे गए 5 दर्शाया गया है, उस 5 को देखकर बताइए कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? पहले मुझे बताइए, मानक पांसा है या आपका सामान्य पांसा है? 6 और 2 आपके पास दे रखा है, 6 और 2 होता है जी 8। ठीक है, 4 और 2 होता है जी 6, और 6 4 होता है जी 10। यानी कि आपके पास क्या है? एक सामान्य पांसा है। यहाँ पर क्या है? सामान्य पांसा है या मानक पांसा है? बताओ कौन सा रहेगा? 2 के पीछे नियम के अनुसार 5 होना चाहिए, 4 के विपरीत 3 होना चाहिए, और 6 के विपरीत 1 होना चाहिए। तो बाजू ये सामान्य नहीं है, मानक पांसा है। कौन सा पांसा है? मानक पांसा है, क्योंकि सामने वाली फलक का योग 7 नहीं आ रहा है। ठीक है, बस मानक का सामान्य पहचानना है आपने, और कुछ नहीं। वो कैसे पहचानोगे? भाई 4 दे रखा है ना, 4 के पीछे क्या होना चाहिए?
3 होना चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ 3 कहीं दिख जाता ना तो फिर वो गायब हो जाता, फिर आपका सामान्य होता। ठीक है, तो मानक 5 है तो मानक 5 तो आपको अच्छे से पता है कि भैया क्या दे रखा है 5 के पीछे, तो 5 के पीछे होगा 2, 5 के पीछे क्या होगा 2, आंसर यहीं पे आपको मिल जाता है। ठीक है, ज़्यादा सोचोगे तो क्वेश्चन गलत कर जाओगे, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है जी। सेकंड क्वेश्चन, निम्न पासे की स्थिति को देखकर बताइए कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 6 और 1 होता है भैया 7, तो ये रहा सामान्य पासा। ये क्या रहा सामान्य पासा। और सामान्य पासा की कंडीशन क्या है कि जो बाकी के 3 फलक हैं वो किसी के भी हो सकते हैं, वो किसी के भी हो सकते हैं। तो भैया 1, 5, 6, तो बचे कौन कौन से 2, 3 और 4। ये तीनों अंक 1 के पीछे हो सकते हैं, 6 के पीछे हो सकते हैं और 5 के पीछे, कोई एक तो इनमें से होगा ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आ गया। जो क्वेश्चन नंबर पहला मैंने समझाया था वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हुई है। वहाँ नन आंसर था, यहाँ पे 3, 4, 2 आंसर है। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस घड़ी घुमाओ सवाल करो, घड़ी घुमाओ सवाल करो, घड़ी घुमाओ सवाल करो। ठीक है, किसकी एक्टिंग कर रहा हूँ मैं, समझ गए होंगे आप लोग। बहुत ट्रोल हो रहे हैं आजकल, बहुत इशू चल रहा है उनका। ठीक है, नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दी गई है, 9 के युक्त फलक के विपरीत कौन सा आएगा। भैया 9 के विपरीत कौन सा आएगा, घड़ी घुमाओ फटाफट। 9 के विपरीत कॉमन देखो, 9 यहाँ है, यहाँ है नहीं, पर दोनों में कॉमन क्या है 8 कॉमन है। 8 कॉमन है तो करो, घड़ी घुमाओ। 8 के बाद आया 7, 7 के बाद आ गया 9, यहाँ घड़ी घुमाओ तो 8 के बाद बच्चा क्या आ गया 6, 6 के बाद क्या आ गया 4। किसका पूछा था, किसका पूछा था भैया, किसका पूछा था 9 का पूछा था। 9 के विपरीत आ गया 4, 9 के विपरीत क्या आ गया आपके पास 4। तो बी आंसर इज करेक्ट, बी आंसर इज करेक्ट। ठीक हो गया, टेंशन लेने बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कर ही लो। ठीक है, नीचे दर्शाए गए पासे की बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर, अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा पेचीदा कर दिया इसने यहाँ पे। ठीक है, बहुत पेचीदा कर दिया। कैसे कर दिया, इतना भी नहीं किया, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। बाईं ओर स्थित, क्वेश्चन को तोड़ के पढ़ो। बाईं ओर स्थित भैया बाईं तो ये होगा, मतलब इस पासे की बात कर रहा है। ठीक, निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, तो ऊपरी पे 5 तो निचली पे क्या होगा वही तो बताना है, वही क्या करना है हमें बताना है। तो 5 और 2 7 होते हैं भैया, 4 और 3 7 होते हैं, तो ये सामान्य पासा है। टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। कॉमन देख लो भैया, कॉमन क्या दे रखा है आपके पास 2 दे रखा है। क्या दे रखा है 2 दे रखा है। तो 2 के बाद आ गया 1, 1 के बाद आ गया 5, यहाँ पे क्या होगा 2 के बाद आ गया 4 और 4 के बाद क्या आ गया 3। क्या पूछा था बाएं वाले की निचली सतह पे, बाएं वाले का निचली सतह पे, तो बाएं वाले का ऊपर तो 1 है तो नीचे कितना होगा 4, 1 नीचे क्या होगा 4। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर अब भी आपको पासा नहीं समझ में आ रहा है तो तुम्हें पासा कोई सिखा ही नहीं सकता। ठीक है, सिंपलेस्ट वे जो था पासे को समझने का वो मैंने तुम्हें आज बताया है। घड़ी घुमाओ या कॉमन ढूंढो, घड़ी घुमाओ या कॉमन ढूंढो, बस और कुछ नहीं है। और तब भी अगर समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से देख लेना, और तब भी समझ में ना आए तो चुल्लू भर पानी लेना, उसमें डुबकी मारना, टावल से मुंह पोंछना और पढ़ने बैठ जाना। ठीक है, डूबने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा आ गया फिर से वापस, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है जी क्वेश्चन, समान पासे की विपरीत तीनों सतहों का अंक क्या। भाई ये क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क में यार सिंपल सा है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग वाली बात नहीं, आंसर बताता हूँ। आंसर आंसर आपका बी रहेगा। आंसर क्या रहेगा बी रहेगा, बाकी आप लोग देख लीजिएगा कैसे किया है। ठीक है, दिमाग लगाओ, कुछ तो खुद से करो, मैं तो दे ही दूंगा, मैं तो कर ही रहा हूँ, करता आया हूँ आज तक, थोड़ा तुम भी ट्राई करो। ठीक है, दिमाग लगाते रहना। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को भी देख लो जरा। क्या कह रहा है, द नंबर ऑन द सरफेस अपोजिट टू 3 विल बी, 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले तो पेयर देख लो, पेयर में क्या दिख रहा है भैया 1 और 3 यहाँ दिख रहा है, 1 और 3 यहाँ दिख रहा है, 1 और 3 यहाँ दिख रहा है। तो भैया 5 के पीछे 2 आ गया, 5 के पीछे क्या आ गया 2 आ गया। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब घड़ी घुमा दो, घड़ी क्या घुमानी है भैया, 3 के पीछे 5 है, 5 के बाद 1 है। यहाँ बात करें तो 3 के पीछे 2 है, 2 के बाद 4 है। किसका पूछा था 3 के विपरीत पूछा था भैया। तो 5 के पीछे 2 यहाँ आ गया और 4 के पीछे 1 आ गया, 4 के पीछे 1 आ गया। तो कौन सा पेयर बच गया, कौन सा पेयर बच गया, एक 3 का और एक 6 का, एक 3 का और एक 6 का। तो 3 तो दे रखा है, तो बचा क्या 6, काम खत्म। जब कभी 3 पासे क्वेश्चन आए, एक पेयर बना दो, एक में घड़ी घुमा दो, अब पेयर्स निकल उठाएं। यहाँ देखो पेयर आ गया